टीना दुत्ता, इनको तो हमने देखा हुआ और बड़ी तब से ऐसी हैं, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, तब भी इस तरह की थी, अब जब हम जवानी में देख रहे हैं तब भी इस तरह की, ये बड़ी क्यों नहीं हो रही, पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास जाती हैं। टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं जी बिग बॉस 16 का रिव्यू। जी हां, मैं अहमद सुफियान फ्रॉम पाकिस्तान। जितना इंडिया में बिग बॉस को चाहा जाता है उतना ही पाकिस्तान में भी बिग बॉस की फैन फॉलोइंग है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस शो को होस्ट करने वाले सलमान खान के लिए जितनी चाहत और मोहब्बत इंडियंस रखते हैं, उतनी ही चाहत और इतनी ही मोहब्बत और उससे ही बराबर या बढ़कर जो फैन फॉलोइंग है वो पाकिस्तान में भी सलमान खान के लिए पाई जाती है। सो सबसे पहले तो इस होस्ट को देखने के लिए ऑडियंस का एक जो मजमा है वो इकट्ठा हो जाता है। ये उनकी कमाई है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इतना दिया है। लेकिन हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं जी बिग बॉस 16 की। क्या ही आलीशान घर, ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत, क्या कैप्टेंसी का उन्होंने रूम था। लेकिन मुझे लगा है कि अब की बार जो बिग बॉस होने वाला है, पहले जितने हमने देखा जो 2 सीजन इकट्ठे गए वो बड़े बोरिंग गए, कंटेस्टेंट अच्छे थे लेकिन उनसे उस तरह से काम नहीं लिया गया। सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज वाला जो बिग बॉस था, उसके बाद आने वाले बिग बॉस में उस तरह से वो हल्ला गुल्ला नहीं हुआ जिसके हम लोग आदी हो चुके थे। वो उस सीजन में इसलिए हुआ क्योंकि वो कंटेस्टेंट ही इस तरह के थे। लेकिन अब की बार क्या किया है बिग बॉस की टीम ने, अपने आप को इतना शार्प किया है, इतनी उन्होंने पॉलिसी प्लानिंग, और बिग बॉस इस कदर चार्ज नजर आए हैं मुझे पहले ही दिन से कि मैं कहता हूं कि बिग बॉस देखने का मजा आने वाला है। बड़े ही अच्छे दिन गुजरेंगे। ये 100+ डेज जो होते हैं उससे पता नहीं कितना आगे जाता है, लेकिन ओए होए होए होए, बिग बॉस 16 स्टार्ट हो चुका है, मजे आने वाले हैं। हम घर के अंदर मौजूद जो है वो कंटेस्टेंट की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि बिग बॉस ने जो है किस तरह से अपने आप को मजीद पॉलिश किया है, मजीद शार्प किया है, और फिर सोशल मीडिया पर इन तमाम कंटेस्टेंट की क्या रैंकिंग चल रही है और कौन शुरू पहले दिन से ही फेक है, कहाँ हमें थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड नजर आया। लेकिन पहले हम जानते हैं पहले कंटेस्टेंट थे जी मनिया सिंह जो है वो मिस इंडिया रही है। उसके अंदर वो आई भी, उन्होंने बताया भी कि उनके वालिद जो हैं वो रिक्शा चला रहे हैं और बाकी जो उनकी मदर है वो आज भी ट्रेन से। एक मिस इंडिया बनने के बावजूद भी जब कोई मिस यूनिवर्स बनाता है तो उसके बाद तो आप लोग उसको फौरन से फिल्म दे देते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क के लिए इतनी कदर कम क्यों है। हम ऐसा पाकिस्तान में भी है, अगर आप मिस वीट जीते हैं पाकिस्तान के अंदर या मिस पाकिस्तान बनते हैं तो आपके लिए कोई काम ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहर से मिस यूनिवर्स का ले आएगा, ठीक है, अमेरिका में जाके वो जो है लड़के आएगा, कंपीट करके आएगा, तो उसको सर पे चढ़ा के रखेंगे। क्या हमारे लिए हमारे मुल्क से जुड़ी जो इक़्तिदार हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है? ये खामियां हमें जो है बरे सगीर के अंदर देखने आती हैं। हमें इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। जो हमारे अवार्ड हैं, रिवॉर्ड हैं, उसकी हमें कदर कीमत को समझना चाहिए और उसको अहमियत देनी चाहिए, तभी तो पूरी दुनिया में बोलबाला होगा। अच्छा जी, उसके बाद शालिन भानूत टेलीविज़न एक्टर हैं जी। उसके बाद अबू रोज़िक आए जी, तजाकिस्तान के ये परफॉर्मर हैं। इनकी बड़ी, मैंने अभी जो है वो वहाँ पर जाके थोड़ी रिसर्च की, इनकी इंस्टा के ऊपर बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन इस तरह नहीं है कि बहुत अच्छा कोई परफॉर्म करते हो या बड़ा इनमें कोई नायाब किस्म का टैलेंट हो, बस इनके छोटे कद और इनके कॉन्फिडेंस की वजह से जो है इनको बहुत ज्यादा एक अहमियत दी गई है, और ऊपर से इनकी उम्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 19 साल है। अच्छा जी, उसके बाद निम्रत कौर हमें नजर आई, ये भी जो है हमारे बॉलीवुड की जो है ये एक्ट्रेस हैं, उनके ड्रामाज की। सुम्बुल तोकीर आई, वो भी एक्ट्रेस हैं। सौंदर्या शर्मा आई, वो भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, ये फिल्मों में काम करती रही हैं जी। गौरी नगौरी आई, ये राजस्थान की डांसर हैं जी, वहाँ पे रंगीलो मारो ढोलना, ये वहाँ की हैं जी। उसके बाद श्री जीता दी आई, दी याद है आपको, प्रियांक शर्मा का दी दी दी, मुझे तो वो याद आ गया ये वहाँ की एक्ट्रेस हैं। टीना दुत्ता, इनको तो हमने देखा हुआ और बड़ी तब से ऐसी हैं, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, तब भी इस तरह की थी, अब जब हम जवानी में देख रहे हैं तब भी इस तरह की, ये बड़ी क्यों नहीं हो रही, पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें चांदनी शर्मा आई, वो भी एक एक्ट्रेस हैं। गौतम विग आए, मेरे ख्याल से गौतम विग ये वही हैं जो ऋतिक रोशन की तरह बिल्कुल नहीं दिखते,
बिल्कुल नहीं दिखते। मुझे ये समझ नहीं आती, आंखें जब से नीली होंगी तो सब ऋतिक रोशन हो गए, मुंह थोड़ा सा तीखा हो गया तो वो सब ऋतिक रोशन हो गए, ठीक है, थोड़ा सा टिन टिन करना आ गया तो ऋतिक रोशन हो गए। तो इस तरह से आप फौरन से ऋतिक रोशन ही बन सकते। एक बड़ा जरूरी नाम जो इसके अंदर नहीं था वो था अर्चना का, जिसने पहले दिन ही बवाल मचाया हुआ। तो वो क्यों नहीं था? उनकी भी है इंस्टा पे फैन फॉलोइंग अच्छी है, मतलब कि मैं इसलिए जिक्र करूंगी, अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही ये लोग चूज किए जाते हैं। और साजिद खान भी है, साजिद खान के बारे में मैं कुछ तफसीलन डिस्कस करना चाहूंगा कि ये क्या नाटक है कि साजिद खान को क्यों लाया गया है। ये बंदे ने तो फेवरेटिज्म के साथ साथ ही पता नहीं 4-5 वीक निकाल देने, और जो हकदार होंगे वो पहले निकल जाएंगे। मुझे इससे पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, अपने ही इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे मौका मिला, मुझे आप लोगों से प्यार मिला कि मैं अपना इजहार कर सकूं, जो मेरा ओपिनियन है। मुझे अभी तक याद है कि उमर रियाज के साथ किस तरह नाइंसाफ़ी की थी, सलमान खान ने की थी, बिग बॉस की टीम ने की थी, बहुत गलत किया था। इतना पब्लिक का सपोर्ट था, उसके बावजूद जब ये निकालने पे आते हैं, ये खुन्नस पे आते हैं, तो ये फिर कर गुजरते हैं। इन्होंने तेजस्वी को जितवाया था लास्ट टाइम, कहाँ से विनर थी, क्या था उसके अंदर, इतना मतलब कि शॉकिंग था कि यार प्रतीक के ऑपोजिट खड़े होके ये जीतेगी। लाइक इन्होंने, मैं तो आपको कह रहा हूँ, ये आप छोड़ दें कि किसने जीतना है, आप बस उनकी गेम को एंजॉय करें, उनकी स्ट्रगल को प्यार करें, उनसे चाहत का इजहार करें, उनकी मेहनत को देखें वो आपको कितना कंटेंट दे रहे हैं। जीते कौन जीते, इस चीज़ से तो हम बिग बॉस के ना ऊपर चले गए कि हमें तो इनके जिसको ये जिताते हैं हम तो उससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने उसको जिताना है, या तो वो सलमान खान का दोस्त हो या फिर उसने जो है कलर्स पर ही अगला सीजन करना हो, जैसे तेजस्वी ने वो नागिन किया था। वाकई नागिन थी भी और नागिन उनको मिला भी, तो एक इतना बड़ा सीरियल करने के लिए उनको साहस बिग बॉस को, यार बिग बॉस की पता कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं तो बस इसलिए देखूंगा क्योंकि एक चटपटा मजा आता है, बीच में मसाले मिलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू दिखते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज दिखती हैं, और उसको बड़ा अच्छा से जो है बिग बॉस लोग डिजाइन भी करते हैं, लेकिन जिनसे उनके खुन्नस हो जाए उस बेचारे को निकाल के ही छोड़ते हैं। अच्छा जी, कल मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए थे। सबसे पहले क्या आलीशान घर बनाया, ओए होए 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 होए। मुझे तो इन फ्यूचर अपने आने वाले जो मेरे घर बनाना है, आने वाले क्या बनाने वाले घर के बारे में जो है वो आइडिया, मतलब आग लगा दी यार, कसम से। आपने सुना होगा जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि एक नई सोच, तेज सोच के साथ बिग बॉस आए, और वाकई ही जिस तरह पहले आते ही पहले कंटेस्टेंट को टास्क दिया गया और उस पर चढ़ाई भी कर दी गई। और देखें बिग बॉस का कितना जबरदस्त पॉइंट था कि हम लीडर ढूंढ रहे हैं, तो जीतेगा वही जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, जो मतलब कि लोगों पे लीड कर सकता है, जो रहनुमाई कर सकता है। तो ये मुझे बड़ी उनकी जबरदस्त बात लगी कि उनको लीडर्स को जो है वो आगे लाते हैं, उनमें से बेहतरीन लीडर को जो है वो अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, 105 दिन, ओए होए होए होए, मजा आ जाना 105 दिन का। निम्रत कौर आई वहां पे जी, सलमान खान से बड़ी फ्लर्टिंग कर रही थी, और मुझे तो काफी चौड़ी, मुझे ऐसा लगा कोई पहलवान आया, लड़न आया, सलमान खान को कहीं बगल में लेके उनका टेटवा ना दबा दे, लेकिन बड़ी मुझे और फ्लर्टिंग भी वो करती रही, तो लगा मुझे यहाँ पे थोड़ी सी फ्लर्टिंग की नेचर है। आई जी, वो गई कैप्टन। अच्छा, बिग बॉस ने उनको बुलाया और फिर घर को दिखाने का जो कॉन्सेप्ट था, हा मजा आ गया। कितना खूबसूरती से पहले कंटेस्टेंट को दिखाया गया, और उन्होंने पहले ही वो फुटेज बनाई थी जहां पे उन्होंने ऑडियंस को दिखाना था कि हम किचन का जिक्र करेंगे, वहां पे किचन दिखाएंगे। बड़ी ही खूबसूरती से घर के ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जो स्पॉन्सर्ड वहां पर आए हैं, उसको इतना खूबसूरत तरीके से दिखाया कि दिल खुश हो गया घर देख के। बल्ले बल्ले होगी कि अगर कंटेस्टेंट 105 दिन बंद भी रहेंगे, लेकिन ऐसा आलीशान घर जहां पे एयर कंडीशनर है, AC है, गीजर है, खाना है, मजे मजे की सीट्स है, सोफे भी ऐसे हैं जी 5 क्लास। अच्छा जी, आते ही पहले मेंबर को टास्क दिया गया, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आते ही घर में इतने बिग बॉस चार्ज बैठे हुए थे भाई, बिग बॉस। अच्छा, राखी सावंत नहीं दिखी उसका आदिल भी नहीं दिखा, वो भी अभी बाहर ही इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा जी, वो अब्दुल राजिक जो बीच में आए, मुझे लगता है कि वो सिर्फ बच्चों की अट्रैक्शन को जो है वो कैप्चर करने के लिए उनको बुलाया गया है, क्योंकि बच्चे उनके बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं कि 19 साल का जो एक छोटा सा बेबी, तो वो एक ज़रा अट्रैक्शन का जो है वो मरकज़ रहे। उसके बाद अर्चना जब आई, बाकी सब मैंने कुछ लिखा, और मुझे तो वो कुछ चीज़ें, वो जो 2 जोड़ी आई थी उसके बारे में कहा जाता है, सलमान खान कहते हैं कि आपके दरमियान मुझे कुछ नज़र आ रहा है। बिग बॉस ने तो ये ठान ली है कि जब भी हमने कुछ भी इस तरह का बनाना है तो हम उसके अंदर लव स्टोरी जरूर चलाएंगे। बिग बॉस मुझे लगता है कि जिंदगी में इनको या तो तलाकें हो चुकी हैं, या इनको जिंदगी में कभी कोई लड़की ही नहीं मिली। खुद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि पहले उनका टांका फेस हो, फिर फुप्पी बन के उनमें लड़ाइयां डलवा देते हैं। कल तो सलमान खान ने यह काम किया, वहां पर कहती जी मुझे आप लोगों के लिए फीलिंग नजर आ रही। सलमान खान को आज तक अपनी फीलिंग्स तो नजर आई नहीं है किसी के लिए, ना किसी के अंदर अपने लिए दिखी है। खुद उनके हाथ जो है कभी पीले तो नहीं, हरे नीले कभी भी नहीं हुए, लेकिन उनको उनका
नजर आ रहा था। अच्छा जी, लेकिन जो है कुछ चीजें बड़ी स्क्रिप्टेड लगी, वो जो दिखाया अर्चना का क्या पैक कर रही हो, तो इस तरह की स्क्रिप्टेड इतने रियलिटी शो के अंदर इन चीजों को इग्नोर किया करें, क्योंकि फिर हमें बाज़ औक़ात लगता है कि एपिसोड के अंदर भी कुछ जो आपके कंटेस्टेंट हैं वो स्क्रिप्टेड काम कर रहे हैं, आपके कहने पे उनको जब बुलाया जाता है कन्फेशन रूम में और फिर वो सब कुछ ये ना किया करें। रियलिटी शो के अंदर ये कहते हैं ना चूड़ चलाकियां, ये ओछा पानी, ये फजूल और ये अपनी वो उस ड्रामा इंडस्ट्री से बाहर आके किया करें। रियलिटी शो मतलब कि अगर रफ भी जा रहा है, जिस तरह मर्जी जा रहा है, बगैर मेकअप के जा रहा है, बगैर पॉलिशिंग के जा रहा है, बगैर एडिटिंग के जा रहा है, वो होता है रियलिटी। सो आप इन चीज़ों को कतन मत लेकर आया करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी। अच्छा, मिस इंडिया जब आई, मुझे ये जाहिर करना था, मिस इंडिया जब उसमें आई हैं तो मिस इंडिया ने वहाँ पर आकर जो है वो अर्चना के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है। मैं हैरान हूँ, इतना बिग बॉस जो है 16 सीज़न आ गया है और इतना पॉपुलर है, और मुझे क्यों ये देखिए, अगर बिग बॉस ने कैप्टन बनाना है किसी को, आज तक नहीं होगा किसी को अंदर बनाकर कह दिया जाए कि कैप्टन, अगर बनाया भी जाता है तो एक बुकलेट आती है, मतलब हम देखने वालों को ये पता है, तो जाने वालों का होमवर्क बिल्कुल भी जीरो था। अच्छा, मुझे लगा है कि अर्चना जो है वो थोड़ी बहुत जो है ना वो शहनाज गिल की नकल उतारी। शहनाज को देखने के बाद सारे ही जो है वो एक कैरेक्टर ऐसा बंदा पकड़ कर आ जाता है कि वो अपने आप को शहनाज गिल, आप कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर फेकनेस नजर आती है, फेक नजर आते हो, आपको वो पर्सनैलिटी दिखानी है जो आप हैं। अगर आप इस तरह की देखिए, जो अर्चना जैसी पर्सनैलिटी है वो शो में टिकेंगी तो जरूर, लेकिन अगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, अगर इनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, खुद को मजाक बनाकर पेश करेंगे, खुद में संजीदगी नहीं होगी जो उनमें मुझे कहीं नहीं दिख रही थी, तो फिर आप आगे तक तो जो जरूर जाते हो, लेकिन फिर आगे जाते 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 फिर आपका ग्राफ नीचे गिरता है और आप एंड हो जाते हो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ कि सोशल मीडिया पे किसकी कितनी फैन फॉलोइंग है। एमसी स्टैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखने वाले से ये कहना चाहूंगा, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए हमारी यूथ जो है वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करे जो इंसान ही नहीं दिखते हैं। आप यकीन करिए, ये कौन सा तरीका है ये रैपर होना, मतलब क्या अब हम मतलब 1.8 मिलियन इनके जो हैं फॉलोअर्स हैं इंस्टा के ऊपर, और ऑफिशियल तो हो चुका हुआ है, लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं थी, फजूल इतनी चेनें लटकाई हैं, जैसे तो फंदा लेने का इतना ही शौक है तो भाई कोई जुर्म कर लो। बिल्कुल, मुझे अगर किसी की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगी, मुझे ओछापन लगा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो अपने हुलियों को इस तरह से बिगाड़ कर कि वो इंसान के बच्चे ही ना लगें। मत करें आप लोग, इस पर मुझे गालियां दें, कमेंट करें, मैंने गलत कहा, लेकिन ये हुलिया मुझे कतन पसंद नहीं आया और मैं आने वाले नस्लों में तो कतन नहीं ये देखना चाहूंगा। अच्छा जी, दूसरा टीना जो है, टीना बहुत काम किया, हम भी देखते हैं इनको, ठीक है, 2.9 मिलियंस हैं और इनके जो हैं वो अच्छा, इनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनको दुनिया जानती है और बाकी जितने आए हैं वो अननोन फेसेस ही हैं। सो एक तो इनका जो है वो कैलिबर मुझे लगता है ज़्यादा है, साथ चीज़ों को बड़ा एक्सप्लोर कर चुकी हैं, तो ये चाहें तो आसानी से जीत सकती हैं अगर सच्ची और खड़ी रही तो। अच्छा, उसके बाद गौतम सिंह जो हैं वो कह लें कि आप सस्ती कॉपी ऑफ ऋतिक रोशन, इनके 2 लाख फॉलोअर्स हैं। उसके बाद 1 मिलियन है निम्रत कौर के। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अंकित गुप्ता, इनके 564K हैं जी। उसके बाद हम करते हैं सुम्बुल तौकीर के, इनके 390K हैं। उसके बाद आ जाए बात मनिया सिंह की, इनके 200K हैं। उसके बाद शर्मा, इनके 5.2 मिलियंस हैं जो कि फेक हैं, इनके फॉलोअर्स फेक है, मैंने जाकर देखा है ना, पिक्चर्स के ऊपर इतने ज़्यादा लाइक हैं 5.2 मिलियन के हिसाब से, ना इनकी जो वीडियोस के ऊपर हैं, ठीक है। उसके बाद 372 के जो फॉलोअर्स हैं वो है शलिन भानूत, और श्रीजीता के हैं 626 के फॉलोअर्स। उसके बाद आती है ऑफिशियल गोरी ना गोरी, गोरी ना गोरी, गोरी भी थी ना, गोरी भी नहीं, गोरी, हाँ गोरी, अब पता नहीं क्या नाम है। अच्छा, 180K इनके फॉलोअर्स हैं। उसके बाद 1 मिलियन आ जाते हैं प्रियंका चच्चड़ चौधरी। उसके बाद जो है शिव ठाकरे, इनके 295K हैं। उसके बाद आते हैं अब्दुल राजिक, इनके 3.8 मिलियन हैं जो कि जेन्युइन है। अर्चना गौतम के 751K हैं। अच्छा जी, और उसके बाद साजिद खान, लास्ट में हमने बात करनी थी, साजिद खान को यहाँ पे बुलाया गया। साजिद खान की जो 2 फिल्में हैं, हम शक्ल और हिम्मत वाला जो है वो फ्लॉप हुई थी बुरी तरीके से, लेकिन पहली वाली भी एवं ही चली थी, एडियां भी नहीं, तू कोई कहते हैं ना बहुत ही सोना तो काम की तो है। तो इंसान का जो गुरूर है, हमें यहाँ पे सबक सीखना चाहिए, इंसान को ले डूबता है, इसलिए हमें इतना गुरूर तकब्बुर में नहीं आना चाहिए। और साजिद खान सलमान खान के इतने पुराने दोस्त हैं, पता लग ही जाता है, हमें पहले भी पता था, तो फिर दोस्त को फेवरेटिज्म तो होगा, कैसे नहीं होगा। मैं तो आज तक याद है कि काजोल की बहन को इतना फेवरेटिज्म दिया गया था। उसके बाद कैटरीना कैफ के एक दोस्त आए थे, वो पतले से मुंह वाले, उसके बाद वो कभी दिखे नहीं है, उनको इतना फेवरेटिज्म दिया गया था। तो फेवरेटिज्म तो सलमान खान की तरफ से आता ही आता है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर हम लोग जो है एक पॉइंट पर आकर, एक मुद्दे पर आके अपनी आवाज़ उठाएंगे, ताकि
अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती भी है तो वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जब अपने लिए आवाज़ देखे तो उसके दिल में पुख्तगी और खुशी जो है वो पैदा हो। नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए इजाज़त।